नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत की पुस्तक से पाठ 12 सुभाषितानि पाठ का अभ्यास करेंगे। इस पाठ में बहुत सुंदर मधुर वचन दिए गए हैं। इनको आपको लय के साथ गाकर याद करना है। सभी श्लोक बहुत ही अच्छे हैं, तो आप सभी बच्चे कम से कम इस चैप्टर से 4 श्लोक याद करेंगे लय के साथ। तो ये आपसे मैं कभी भी सुन सकती हूँ। तो इन सबको आप कम से कम हर बच्चा 4 श्लोक याद करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये आपका, श्लोकान सस्वरम पाठम कुरुत, कि श्लोक को सस्वर स्वर के साथ याद करना है। सेकंड क्वेश्चन है पठत लिखत च, इन सभी शब्दों को पढ़ना है और सेम एज इट इज आपको इधर लिखने हैं। पुरुष दिया है एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में है पूज्यते, पूज्यते, पूज्यन्ते। मध्यम पुरुष में है पूज्यसे, पूज्येथे, पूज्यध्वे। उत्तम पुरुष में है पूज्ये, पूज्यावहे, पूज्यामहे। तो इन सबको आप सुंदर हैंडराइटिंग में इधर बुक में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, उचितम विकल्पम चिनुत। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जो प्रश्न में पूछा गया है वो सही ऑप्शन पर टिक का मार्क लगाना है। विद्या कस्य नास्ति, विद्या किसको नहीं प्राप्त होती? कौन? विद्या हर मनुष्य ग्रहण कर सकता है, लेकिन जो आलसी है वह व्यक्ति विद्या कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। कि हमने श्लोक में पढ़ा था, आलसी व्यक्ति कभी भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। तो विद्या कस्य नास्ति, विद्या किसको प्राप्त नहीं हो सकती या विद्या किसे नहीं आती? अलस्य, जो आलसी लोग होते हैं वह कभी विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। ख, धनम कस्य नास्ति, धन किसको प्राप्त नहीं हो सकता? अविद्यस्य, अधनस्य, अलस्य, वीरस्य। तो जिस व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं है वह व्यक्ति कभी भी उचित रास्ते से धन प्राप्त नहीं कर सकता। तो धन कमाने के लिए विद्या की आवश्यकता है। तो अविद्यस्य, जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है वह धन प्राप्त नहीं कर सकता। थर्ड है मित्रम कस्य नास्ति, मित्र किसके नहीं होते? अलस्य, अमित्रस्य, अधनस्य और अविद्यस्य। इसमें है अधनस्य, जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है उसका कोई भी मित्र बनने को तैयार नहीं है। धनी व्यक्ति के सभी मित्र मिलेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उसका कोई मित्र बनने को तैयार नहीं होता। उसके बाद है घ, सुखम कस्य नास्ति, सुख किसको नहीं है? धनस्य, अमित्रस्य, अलस्य, अविद्यस्य। तो जिसके पास मित्र नहीं है उसको सुख नहीं है, क्योंकि अपने जीवन में एक अच्छा मित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह उसके साथ अपनी हर बातें शेयर कर सकता है। तो जिसके पास धन नहीं है उसका कोई भी मित्र बनने को तैयार नहीं है, और
सुखम कस्य नास्ति, और सुख किसको नहीं है? जिसका कोई मित्र नहीं है। ड है अधनिश्य पदे का विभक्ति। अधनिश्य पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी। षष्ठी विभक्ति है। हर पार्ट में कोई ना कोई धातु रूप और शब्द रूप से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप शब्द रूप और धातु रूप अच्छी तरह से याद करें ताकि आपको यह मार्क अवश्य मिले। तो अधनिश्य षष्ठी विभक्ति है। फिर है प्रश्न 4, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर देना है आपको। प्रदोषे कै दीपके। प्रदोषे कै दीपके। सायंकाल का दीपक कौन है? सायंकाल में जब शाम होने का समय होता है, जब रात्रि से कुछ समय पहले थोड़ा अंधेरा होना शुरू होता है, उस समय चंद्रमा आसमान में निकल जाता है, तो वह रोशनी देता है। तो सायंकाल का दीपक चंद्रमा है, चंद्र है। प्रभाते कै दीपके। सुबह का दीपक कौन है? यानी कि दिन का दीपक। सुबह यानी कि दिन निकलता है, उस समय दीपक कौन है? सूर्य। क्योंकि सुबह के समय से जब रोशनी शुरू होती है तो उस समय रोशनी जो है कौन देता है? सूर्य। त्रिलोके कै दीपके। तीनों लोकों का दीपक कौन है? धर्म है, धर्म। कै कुल दीपके। कुल का दीपक कौन है? सुपुत्र। प्रभाते पदे का विभक्ति। प्रभाते पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। प्रश्न 5, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे सेंटेंस में उत्तर लिखना है। जना केन तुष्यन्ति। लोग किससे संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन जना तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य बोलने से लोग संतुष्ट होते हैं, क्योंकि सभी को प्रिय वाक्य सुनना पसंद है और उसी से वे खुश होते हैं। ख प्रिय वाक्य प्रदानेन के प्रश्ना भवन्ति। प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से कौन प्रसन्न होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतव्य प्रश्ना भवन्ति। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु प्रसन्न होते हैं। हर मनुष्य ही नहीं, हर जीव जंतु को भी, हर एक प्राणी को प्रिय बोलना, प्रिय सुनना पसंद है। उसी से वे सभी खुश होते हैं। गे अस्माभिः की किम वक्तव्यम। हमें क्या बोलना चाहिए? अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। हमें प्रिय बोलना चाहिए। घ कस्मिन् दरिद्रता न भवेत्। किस से गरीबी नहीं होती? किस से गरीबी नहीं आती? प्रिय वचने दरिद्रता न भवेत्। प्रिय वचन बोलने से गरीबी नहीं आती, इसलिए सभी को प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रश्न 6, रंजित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये जो कलर्ड पेन से लिखा हुआ है जो शब्द, इसके स्थान पर इन शब्दों को लिखकर प्रश्न निर्माण करना है। वाच्य चित्तानुसारम भवेत्। वाणी मन के अनुसार होती है, मतलब हमारा मन में क्या है उसी के अनुसार हमारी वाणी होती है। तो वाणी की जगह पे आएगा किम। क्या चित्तानुसारम भवेत्। क्या चित्त के अनुसार होती है। उसके बाद है
साधूनां चिते वाची क्रियायाम च एक रूपता भवति। साधु लोगों के चित्त, वाणी, क्रिया सभी एक समान होते हैं। तो साधु नाम चिते किसका, तो इसमें आएगा केसाम चिते, किसका चित्त, वाणी, क्रिया च एक रूपताम भवति, एक जैसे होते हैं। तो साधु नाम के अनुसार केशाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उसके अनुसार विभक्ति लगाएंगे। गए विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। तो प्रश्न बनाएंगे तो कौन सब जगह पूजे जाते हैं, तो कै सर्वत्र पूज्यते, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें। घ राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा अपने देश में पूजे जाते हैं। तो प्रश्न में बनाएंगे राजा कहाँ पूजे जाते हैं, तो राजा कुत्र पूज्यते। उसके बाद है प्रश्न 7, समानार्थक पदानि मेलयत, समान अर्थ वाले शब्दों को इन शब्दों के साथ मिलाना है। तो मित्रम, मित्र का है सुहृद, सुहृद का मित्र भी अर्थ भी मित्र है। प्रज्ञा बुद्धि, करेशु कर का अर्थ होता है हाथ, हस्तेशु। चंद्र, चंद्र का तो सभी जानते हैं चंद्रमा। शशि, शशि भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची समानार्थक शब्द है। फिर है रवि, रवि सूर्य है रवि का अर्थ, दिनकर भी इसका समानार्थक शब्द है। फिर है राजा, नृपय, जंतव्य, प्राणी। तो ये थे आपके समानार्थक शब्द। उसके बाद आता है प्रश्न 8। प्रश्न 8 में है अधोलिखित श्लोका नाम अन्वयम पूर्यत। आपके जो श्लोक दिए गए हैं, श्लोक नंबर 2 है और श्लोक नंबर 7 है, इनमें जो अन्वय करके दिए गए हैं श्लोक के नीचे, उनको आपको कंप्लीट करना है। कुछ शब्द दिए गए, कुछ छोड़े गए हैं, तो उन्हें आप कंप्लीट करेंगे श्लोक के नीचे जो अन्वय दिया गया है उसमें से। तो ये रूप यौवना संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना संति ते निर्गंधा किंशुका इव न शोभन्ते। श्लोक 7 में है विद्वत्वं च नृपत्वं च कदाचन तुल्यं न अस्ति, राजा केवले स्वदेशे पूज्यते किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अब पढ़ते हैं हम प्रश्न 9। श्लोकांशान मेलियत, श्लोक के अंश दिए हुए हैं, कुछ भाग दिया गया है, आधा इधर आधा इधर, वह भाग आपको मैच करना है। तो आप कब कर सकते हो, जब आपको श्लोक याद होंगे। तो यथाचितम तथा वाचय, यथा वाचय तथा क्रिया। तो अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप इनका मिलान नहीं कर सकते, तो आपको श्लोक याद करने हैं। चिते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव्य, तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। तो श्लोक बहुत ही अच्छे हैं, आप इन्हें जरूर याद करें। फिर है प्रश्न 10। कै कुत्र पूज्यते इति मेलनम कृत, कौन कहाँ पूजनीय है उसका आपको मिलान करना है। पंडित है, पंडित जो है सभा में पूजनीय है, तो सभायाम। ईश्वर भगवान, देवालय, देवालय मंदिर को कहा जाता है।
विद्वान है विद्वान सर्वत्र, विद्वान को सब जगह पूजा जाता है। निर्भय स्वदेशी, राजा को अपने देश में पूजा जाता है। उसके बाद है आपका 11वां क्वेश्चन, अधोलिखित क्रियापदानाम लकार पुरुष वचनानि च लिखत। ये जो आपको क्रियापद दिए गए हैं, धातु हैं, उनके अनुसार हमें लकार पुरुष और वचन बताना है। तो तुष्यंती जो क्रियापद है उसका जो मूल शब्द है धातु का वह है तुष। लकार है लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। करिष्यति क्री धातु, लृट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। शोभन्ते शोभ धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। करोति क्री लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। अधो अलिखन लिख, लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। कुरु क्री लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। भवाम भू धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो ये थे आपके पाठ अभ्यास में 12 प्रश्न। तो इनको आप जो कॉपी में लिखते हैं उनको भी कॉपी में लिखेंगे और बाकी प्रश्न आप अभ्यास आप पूरा बुक में फिल करेंगे और उसको साथ साथ याद करेंगे। इस बार आपका पाठ 11 ईमेल कार्यक्रम पाठ का फ्राइडे टेस्ट में आपको तैयार करना है। पाठ 11 ईमेल कार्यक्रम।